चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा कोहली के नए वीडियो की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वहां आरती की और दूसरी रस्में भी निभाई। दावा है कि ये श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। 9 एकड़ में फैला ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। 2 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ के बीच श्रद्धालुओं का एक वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल वहां एक परिवार ने खोने के डर के बीच एक अनोखा तरीका अपनाया। वहां परिवार के एक सदस्य ने सभी सदस्यों को एक घेरा बनाकर बांध दिया ताकि कोई खोए नहीं। इन लोगों ने बताया कि वो भदोही से यहां पहुंचे हैं और उनके जत्थे में 10 लोग शामिल हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वृंदावन में धार्मिक यात्रा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो श्री राधा वल्लभ लाल मंदिर में दर्शन करते नजर आए। साथ ही उन्होंने वहां साधु संतों का भी आशीर्वाद लिया। पिछले दिनों ही कोहली और अनुष्का वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जी के पास पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक पेट्रोल पंप की बिजली काटने का मामला गर्मा गया। आरोप है कि बिजली विभाग के लाइनमैन ने अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा किया। दावा है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने लाइनमैन को हेलमेट पहनाकर ही पेट्रोल देने की बात कही थी। इसी को लेकर वो उखड़ गया और फिर इसी से तिलमिलाए लाइनमैन ने पेट्रोल पंप के बाहर लगे पोल पर चढ़कर पेट्रोल पंप की लाइन को काट दिया, जिससे पेट्रोल पंप की सभी मशीनें ठप पड़ गईं। इसका सीसीटीवी भी सामने आया। अब इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जल्लीकट्टू एक परंपरागत खेल है जिसमें लोग बैलों को काबू करने की कोशिश करते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर चल रहे धोखाधड़ी से जुड़ी। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट के फैंस पूरी दुनिया में हैं। अगर किसी भी फैन गर्ल को ब्रैड पिट को डेट करने का मौका मिले तो वो खुशी से उछल पड़ेगी। वहीं ब्रैड पिट को डेट करने के नाम पर फ्रांस की एक महिला साइबर फ्रॉड की शिकार हो गई। महिला को लगा कि वो हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट को डेट कर रही है, लेकिन असल में एक फ्रॉड ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था और उसे 7 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया। ऐसे में जरूरी है कि ब्लाइंड डेट पर जाने को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अगर आपका फेवरेट फिल्म एक्टर अचानक आपको मैसेज करे और डेटिंग के लिए कहे तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कि पहले आपको ये सब एक ख्वाब जैसा लगे या फिर आपको इस पर शक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये यकीन दिला दिया जाए और कहा जाए कि फलां फिल्मी एक्टर आपका पार्टनर बनना चाहता है तो शायद आप खुशी से पागल हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस की एक महिला के साथ। उसे एक शख्स ने मशहूर हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट बनकर बात की और बाद में उसे यकीन दिलाकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। फ्रांस की इस महिला के साथ एआई के इस्तेमाल और फर्जी वीडियो के जरिए बड़ा स्कैम हो गया। एनी नाम की महिला को लगा कि वो सच में हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट से बातचीत कर रही है और उसने ये मान भी लिया कि वो ब्रैड पिट को डेट करने लगी है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि वो एक ठग के जाल में फंस चुकी थी। इस मामले को एआई का सुपर स्कैम कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आरोपी न सिर्फ ब्रैड पिट के नाम से महिला से मीठी मीठी बातें करता रहा, एनी को इन सब बातों का यकीन दिलाने के लिए वो एआई जनरेटेड तस्वीरें भेजता रहा। इसमें ब्रैड पिट अस्पताल के बेड पर पड़ा दिखता और उससे कहता कि वो कैंसर से जूझ रहे हैं, लिहाजा उसे पैसों की जरूरत है। महिला को यकीन दिलाने के लिए साइबर अपराधी ने ब्रैड पिट बनकर कहा कि एंजेलिना जॉली से तलाक के बाद वो अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। स्कैमर पकड़ा न जाए इसलिए वो सिर्फ टेक्स्ट करता या वीडियो भेजता, लेकिन खुद फोन या वीडियो कॉल अवॉइड करता रहा। वहीं एनी ब्रैड पिट को डेट करने का भ्रम तब तक पाली रही जब तक उनका अकाउंट खाली नहीं हो गया। देखिए, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं और वो पूरी तरह से मशीन
द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो फेमस पर्सनालिटीज हैं और उनसे संबंधित जो वीडियोस हैं, साउंड बाइट्स हैं, वो इंटरनेट पर फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए जो एआई इंजिन्स हैं, काफी अच्छे डेवलप्ड हैं। वो आपसे जब फोन पर या वीडियो पर बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि सामने वो फेमस पर्सनालिटी ही आपसे बात कर रही है। तो ऐसे मामलों में और इस मामले में इसी प्रकार से एक एआई इंजन को इस्तेमाल करते हुए उस महिला को ये विश्वास दिलाया गया कि जो फेमस पर्सनालिटी वो वीडियो पर देख रही है, फोन पर सुन रही है, वो वही है और उसी प्रकार की बातें और जिस प्रकार की चाहत भरी बातें रिक्वायर्ड थी वो करी गई, तो उससे उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया और उसके बाद उनके साथ धोखा हो गया। vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient... एक रिपोर्ट के मुताबिक 53 साल की फ्रेंच एनी ने अपनी पूरी कहानी एक लोकल न्यूज चैनल पर शेयर की है। Votre propre mari, des attentions, etc. फ्रेंच एनी ने सेप्ट अ ह्यूट नाम के शो में बताया कि वो फरवरी 2023 में लग्जरीज की ट्रिप पर गई थी। उन्होंने अपनी यात्रा से जुड़ी कुछ पोस्ट डाली थी। इसी के बाद उन्हें एक मैसेज मिला। मैसेज भेजने वाली ने खुद को ब्रैड पिट की मां बताया। कुछ देर बाद एनी को एक और मैसेज मिला। ये अकाउंट ब्रैड पिट के नाम से था। उसने लिखा कि उसकी मां एनी की बहुत तारीफ कर रही थी। उसके कुछ दिन बाद फर्जी ब्रैड पिट ने एनी को लग्जरी तोहफे देने की पेशकश की। उसने एनी से कहा कि कस्टम फीस देनी होगी और ये फीस 9,000 यूरो यानी करीब 8 लाख रुपए थी। इतना ही नहीं, स्कैमर ने एनी से शादी करने की बात भी कही। अगर एक रिपोर्ट की माने तो महिला से कुल 8 लाख यूरो की ठगी हुई है, जो कि भारतीय करेंसी में 7 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा की रकम है। फ्रांस की महिला ब्रैड पिट के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने इस रिश्ते की खातिर अपनी शादी तक तोड़ दी और अपने पति से करोड़ों रुपए लेकर अलग हो गई और यही रकम महिला ने ठग के खाते में भेजी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो प्रमाणित मीडिया है उनके समाचारों को खंगाला जा सकता है और दूसरे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके जो पीए या पीएस या मैनेजर होते हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, उनसे सीधे संपर्क संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वो व्यस्त भी रहते हैं या कोई भी और वजह हो सकती है। तो जो उनके पीआरओ, पर्सनल रिलेशंस ऑफिसर्स या मैनेजर्स होते हैं, उनसे संपर्क करके इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। स्थानीय प्रशासन भी इस प्रकार की जानकारी दे सकता है और जहां भी आपको तुरंत पैसे मांगे जा रहे हैं या किसी वजह से भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, सावधान हो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति जो इतना मशहूर है, इतना धनी है, वो अचानक आपसे किस प्रकार की धनराशि की अपेक्षा करेगा, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूर करें और तभी कोई धनराशि ट्रांसफर करें। तो जैसे ही धनराशि के ट्रांसफर की बात जल्दबाजी में की जाती है और फोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उसको निश्चित रूप से खतरे की घंटी मारनी चाहिए। महिला को इस धोखाधड़ी का तब एहसास हुआ जब असली ब्रैड पिट की गर्लफ्रेंड ज्वेलरी डिजाइनर इनेस डी रामोन के साथ रोमांस की मीडिया रिपोर्ट्स देखी। इससे पहले भी महिला को शक तब होने लगा जब स्कैमर की ओर से लगातार और बार बार पैसों की मांग की जा रही थी। महिला ने इन सब में अपने करोड़पति पति को भी गंवा दिया और अपने 7 करोड़ से भी हाथ धो बैठी। अपने साथ में फ्रॉड का एहसास होने के बाद एनी ने पुलिस थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की। एनी को कितना पैसा वापस मिल पाएगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन इस हादसे से उन्हें बड़ा सदमा लगा है। वो फिलहाल डिप्रेशन का इलाज करवा रही हैं। देखिए, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल स्कैम हो जाता है तो हमारे पास एक नेशनल हेल्पलाइन है 1930, जहां पर इमीडिएटली फोन कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में बता सकते हैं। cybercrime.gov.in, उस पर भी लिखित सूचना ऑनलाइन दी जा सकती है। स्थानीय थाने में जा सकते हैं और बैंक्स को इन्फॉर्म करें कि फर्दर कोई ट्रांजैक्शन उनके खाते से ना करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है और निश्चित रूप से सदमे में पहुंचाने वाली है, ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की वजह से बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो व्यक्ति मानसिक रूप से कोई अटैचमेंट क्रिएट कर चुका है और अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो अटैचमेंट गलत था और उसको धोखा दिया गया एक निजी संबंधों में। तो इस सबको देखते हुए
निश्चित रूप से उनको सदमा लगा है। सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ वैसे ही यूजर्स ने महिला के मजे लेने शुरू कर दिए। इंटरनेट पर वायरल पोस्ट को लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, महिला के साथ सही हुआ, पति को धोखा दे रही थी, खुद ही के साथ खेल हो गया। एक और महिला ने लिखा, हे प्रभु, आपने तो महिला को तुरंत सजा दे दी, बुरे कर्म लौटकर जरूर आते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। एनी अकेली नहीं है जो ब्रैड पिट डेटिंग स्कैम का शिकार हुई है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि स्पेन की एक महिला ने ऐसे ही स्कैम में 3 करोड़ रुपए गंवा दिए थे। जाहिर है ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर चल रहे इन स्कैम्स से साइबर ठग करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि ब्लाइंड डेट पर जाने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए दफ्तर में शिफ्ट हो गई है कांग्रेस। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के 3 लड़ाकू जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को देश को समर्पित कर दिया। इसको लेकर मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर अब 111 किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। वैसे अभी तक किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके अनशन को आज 51वां दिन रहा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में नए दफ्तर में शिफ्ट हो गई। उसका उद्घाटन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने किया। इसी दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में राहुल गांधी समेत दूसरे नेता भी शामिल रहे। पार्टी के नए दफ्तर का पता 9A कोटला रोड है। अब तक उसका दफ्तर 24 अकबर रोड पर था। नए दफ्तर का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर के एक और प्रोटोटाइप रेक का ट्रायल रन किया। ये ट्रायल पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल रेल लाइन के बीच हुआ। 16 कोच वाली इस ट्रेन में 11 AC 3 टियर कोच, 4 AC 2 टियर कोच और एक फर्स्ट AC कोच शामिल है, जो सभी हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें टाइप A और टाइप C डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जिंग पोर्ट, एक फोल्डेबल स्नैक टेबल, एक लाइटिंग सिस्टम और एक लैपटॉप चार्जिंग सेटअप भी लगाया गया है। बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और UPSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में आज विजय मुहूर्त के मौके पर नामांकन करने के लिए भीड़ लग गई। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी दलों के दर्जनों नेताओं ने ताबड़तोड़ पर्चे दाखिल किए। ज्योतिषियों का मानना है कि मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है और इस शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल करने वालों की चुनावी विजय हो सकती है। लेकिन इस नामांकन के दिन तीनों दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बेईमान हैं, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी नेताओं की गंदी जुबान है, और कांग्रेस ने फिर दोहराया कि संविधान खतरे में है। दिल्ली की सियासत आज नामांकन के नाम रही। सभी पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे आज मजिस्ट्रेट के सामने पर्चा दाखिल करने पहुंचे। शाम होते होते दर्जनों कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा भरा। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन, संजीव झा ने नामांकन भरा। बीजेपी से नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता से लेकर सतीश उपाध्याय तक ने पर्चा दाखिल किया। उधर कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से लेकर तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन से पहले उम्मीदवारों ने अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजन किया। वाल्मीकि मंदिर से लेकर हनुमान मंदिर तक, गौरी शंकर मंदिर से लेकर कालका जी मंदिर तक नेता पहुंचते रहे और आशीर्वाद लेकर नामांकन करने गए।
कोई पैदल मार्च करके नामांकन करने पहुंचा तो कोई त्रिशूल गदा हथियार लहराते हुए पर्चा भरने पहुंचा। अरविंद केजरीवाल ने नामांकन भरा और अपनी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, दिल्ली वाले शिक्षा, सड़क और बिजली के लिए वोट करेंगे। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। इधर परवेश वर्मा पूजा पाठ के बाद अपनी पलटन के साथ आगे बढ़े। कार की छत पर सवार होकर उन्होंने बीजेपी का झंडा लहराते हुए नामांकन करने गए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से नई दिल्ली सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके की यहाँ पे आपको तैयारियां नजर आएंगी, भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आएंगे, लोग आपको विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आएंगे और ढोल नगाड़ों के साथ इस समय यहाँ पे नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। और जिस तरीके की भीड़ आपको नजर आ रही है, देखिए गेट बंद है लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो एकदम गेट के ऊपर लेके समर्थक जो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के वो इस समय यहाँ पे आपको नजर आएंगे। झंडे दूर दूर तक नजर आएंगे और ये जो आपको ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, ये ढोल नगाड़े भी इसलिए बजाए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं वो बाजी मार ले जा सकते हैं। नई दिल्ली सीट से नामांकन के बाद परवेश वर्मा ने भी अपनी जीत का दावा किया। यहाँ के लोगों ने 3 बार उसको जिताया है, 3 बार। आज भी वो जहाँ पर यहाँ की झुग्गी बस्ती के एक दरवाजे पर जा रहे, हाथ पैर जोड़ रहे कि एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, अगली बार कर दूंगा, अगली बार कर दूंगा। मगर अब उसको मौका नहीं मिलेगा, अब उसको जेल मिलेगी, जेल। लेकिन विवाद 2 चेहरों को लेकर हुआ। एक तो सुबह सुबह नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने गरीबों की सेवा के नाम पर जूते बांटे, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी को घेर लिया। आज मंदिर के बाहर जूते बांटे गए, क्या कहेंगे? लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे? क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। जिसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा, उससे मैं उसके बारे में क्या कहूँ। वो चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी जमानत जब्त होगी नई दिल्ली से, उसकी पार्टी हार रही है, उसके पाप का जो भंडा था वो फूट गया है, इसलिए वो बौखलाहट में ये सारे आरोप लगा रहे हैं। कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर जो बयान दिया, उस पर विवाद हो गया है। 4 साल से लोग नरक भोग रहे हैं, अब जब 4 महीने रह गए, 4 महीने चुनाव में आने के हो गए, तो आतिशी जी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। गलियों में कोई मेरी बहन टकरा जाए, कोई माँ बहन मिल जाए तो 4 साढ़े 4 साल याद नहीं आया। जब गलियों में कोई बहन टकरा जाए तो भागकर ऐसे चिपट कर मिलती है जैसे कुंभ के मेले में कोई खोई बहन से मिल रही है। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। आज बड़ी संख्या में नेताओं के नॉमिनेशन दाखिल करने के पीछे शुभ मुहूर्त एक बड़ी वजह रही। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही विजय मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है। तो आज माघ मास की द्वितीया है, द्वितीया तिथि अच्छी मानी जाती है, वृष लग्न है और केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब बृहस्पति केंद्र में होता है उस समय जो भी आदमी कोई कार्य करता है वो अवश्य फलदायी होता है। और जो ग्रहों की स्थिति आज के लिए है, जो कि विजय में जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में अगर विचार करेंगे तो शनि, शुक्र, मंगल, ये सब जो ग्रह हैं आज की इनकी विजय यात्रा को सशक्त बनाएंगे। इस बार नई दिल्ली सीट दिल्ली के चुनाव में सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के परवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं। अब शुभ मुहूर्त में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। देखना होगा कि ये मुहूर्त किसके लिए शुभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 224 अंक उछलकर 76,724 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 37 अंकों पर चढ़ा, ये 23,213 पर बंद हुआ। बैंक, आईटी और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही, तो वहीं ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर और ऑटो सेक्टर के शेयर्स लाल निशान पर बंद हुए। सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। बुधवार को सोना 259 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,415 रुपए हो गई। वहीं चांदी ने भी 368 रुपए की छलांग लगाई। इसके साथ ही अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 90,924 रुपए पर पहुंच गई। लगातार दूसरे दिन रुपए की कीमतों में मजबूती रही। रुपया 13 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 40 पैसे हो गई। मेटा ने आखिरकार भारत को लेकर की गई मार्क जकरबर्ग की टिप्पणी के लिए माफी मांग ली। इसकी जानकारी आईटी और कम्युनिकेशन मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मार्क जकरबर्ग की टिप्पणी के लिए संसदीय समिति मेटा को समन करेगी। मार्क जकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में भारत में हुए चुनाव के लिए गलत जानकारी दी थी, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही थी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी 2 नई मोटरसाइकिल CB650R और CBR 650R को भारत में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने CB 650R को करीब 9 लाख रुपए में, तो वहीं CBR 650R को करीब 10 लाख रुपए में लॉन्च किया है। खास फीचर्स और अलग अलग खूबियों से लैस इस दोनों स्कूटर की लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। इन बाइक्स की डिलीवरी अगले महीने शुरू हो जाएगी। कंपनी अपनी इन दोनों नई बाइक्स को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस करेगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पुणे के ईरानी कैफे की, जो अपने लजीज खाने पीने की चीजों के साथ मेन्यू कार्ड को लेकर भी चर्चा में है। ईरानी कैफे के मेन्यू में लिखे मजेदार नियम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें खास तौर पर नो शब्द को लेकर कई बातें लिखी गई है, जैसे कि कैशियर के साथ फ्लर्ट ना करें, मुफ्त सलाह ना दें, नाक में उंगली ना डालें, मोबाइल गेम ना खेलें, लैपटॉप पर काम ना करें। जब ईरानी कैफे स्टार्ट हो रहा था, जब भी ईरानी कल्चर और पुणे का जो कल्चर है बोर्ड का, वो साथ में मैच होना चाहिए, इसलिए हमने ये करा है। दोनों भी साथ में रख के चलना था, ईरानी कल्चर भी और पुणे का कल्चर भी साथ में लेके चलना था। खुश है देख के दोनों कल्चर साथ में चल रहे बोलिए। ईरानी कैफे में मेन्यू कार्ड भी बड़ा दिलचस्प है। इस मेन्यू कार्ड पर खाने पीने की चीजों के नाम और दाम के साथ कुछ नसीहत देने वाली बातें भी लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर किसी को भी हंसी आ सकती है। पुणे की खासियत यानी कि यहाँ की पुरणपोळी और मोदक, इसके साथ ही पुणे में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, तो यहाँ के पुणेरी पाट्या यानी कि ग्राफिटी। अभी मैं ईरानी कैफे में बैठा हूँ और यहाँ के मेनू कार्ड में भी इस ग्राफिटी की यानी कि पुणेरी पाट्या की आपको झलक दिखाई देगी। जिस कैफे में अभी मैं बैठा हूँ, काफी आउटलेट्स है पुणे में, लेकिन इस ईरानी कल्चर के साथ यानी कि इस बखलावा पेस्ट्री, बन मस्का और ये गर्मा गर्म ईरानी चाय के साथ आप इस ग्राफिटी का भी जायका ले सकते हैं। जाहिर है मेन्यू कार्ड पर लिखे इन मजेदार नियमों को पढ़कर कैफे में आने वाले ग्राहक एक अलग तरह का अनुभव करते हैं। हमेशा जब कोई भी हमारे साथ आता है तो हम उसको वही नोटिस कराते हैं कि मतलब जिस तरह का उन्होंने लिखा है, स्पेशली द सेकंड लास्ट एडवाइस, नो फ्लर्टिंग विद कैशियर। मतलब हर कोई वो देखना चाहता है कि मतलब कैशियर के पास मतलब कैशियर है कौन, उसके साथ फ्लर्ट नहीं करना है, और बाकी भी जो है कि फ्री एडवाइस नहीं देनी। ये सारी चीजें हैं, मतलब ये काफी फनी चीजें है, जो बाकी भी जो एडवाइस है ये बाकी जगह नहीं देखने को मिलेगी आपको। ये जो यहाँ के लिए काफी यूनिक है। ईरानी में ऑलमोस्ट 1.5 साल तो हो गया होगा। ईरानी इज माय फेवरेट कैफे एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। इफ यू सी, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जहाँ पे दे से कि नो ब्रशिंग टीथ, नो रनिंग अवे, नो फ्री एडवाइस एंड नो फ्लर्टिंग विद कैशियर। सो ये जो चीजें हैं ये आपको सिर्फ पुणे में देखने को मिलेगी, और ऐसी चीजें बहुत सारी फनी चीजें, और एक पुणेरी पाट्या ऐसे करके एक टर्म है जो सिर्फ
पुणे के लोग और एक्चुअली आउट ऑफ पुणे के लोग भी जानते हैं, जो कि बहुत फेमस चीज़ है। जैसे कि 1 से 4 का जो टाइम है उसमें पूरा पुणे सोता है और nobody disturbs Pune people. So these are some fun things and you should definitely come to Irani Cafe. पुणे से ओंकार वावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एप्पल वॉच में जल्द पता चल सकेगा ब्लड प्रेशर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले डिजिटल गली। पीआईबी यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैक्ट चेक टीम ने एसबीआई के नाम पर लिंक भेजकर हो रहे एक फर्जीवाड़े को लेकर लोगों को अलर्ट जारी किया। आरोप है कि कुछ लोग ग्राहकों को ये गलत मैसेज भेज रहे हैं कि एसबीआई के रिवॉर्ड पॉइंट के लिए आप भेजे गए लिंक पर क्लिक करें, लेकिन पीआईबी ने बताया कि आप ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। ये ऑनलाइन धोखाधड़ी करने की साजिश हो सकती है। एसबीआई कभी भी एपीके फाइल एसएमएस या व्हाट्सएप पर नहीं भेजता। ऐसे में कोई भी इन फाइल को डाउनलोड न करे। खबर है कि एप्पल वॉच में जल्द ब्लड प्रेशर भी मापा जा सकेगा। एप्पल की ओर से ऐसी कोशिश जारी है। जल्द एप्पल वॉच सीरीज 11 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 में ऐसे जरूरी सेंसर आ सकते हैं जो ब्लड प्रेशर मापने में सक्षम होंगे। इसके लिए रिसर्च जारी है, यानी अब बीपी का अलर्ट आपको एप्पल वॉच में मिल सकता है। मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा। इसमें कर्मचारियों से अपनी परफॉर्मेंस सुधारने को कहा गया। ऐसे में ये चर्चा हो रही है कि क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में छटनी हो सकती है। ये सभी कंपनियां मेटा से जुड़ी हुई हैं। जुकरबर्ग ने अपने लेटर में ये लिखा है कि अब परफॉर्मेंस का पैमाना बढ़ाने का विचार किया गया है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारतीय नौसेना को आज 3 नए बाहुबली मिले। ये युद्धपोत हैं आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। प्रधानमंत्री ने इन्हें देश को समर्पित किया। साथ ही भारत के आत्मनिर्भर अभियान के लिए भी इसे बड़ी सफलता बताया। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर, समंदर के 3 नए योद्धा जिन्हें आज नौसेना का सिपहसालार बनने का गौरव हासिल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में लहरों के इन लड़ाकों को नौसेना में शामिल किया। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। अब आधुनिक तकनीक से लैस ये तीनों ताकतवर युद्धपोत और पनडुब्बी दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। 3 तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान के लिए समंदर के रास्ते दुश्मनों की साजिश का खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अब एक साथ इन तीनों योद्धाओं के नौसेना में शामिल होने से समुद्री सीमाओं की निगहबानी में नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। इनमें से आईएनएस सूरत एक डिस्ट्रॉयर है। ये P-15 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। इसकी लंबाई 163 मीटर है। बीम की चौड़ाई 17.4 मीटर है। ये समंदर में 30 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये करीब 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसमें इतना ईंधन होता है कि ये समंदर में लगातार 45 दिनों तक रह सकता है। इस पर करीब 300 नौसैनिक सवार होते हैं। खास बात यह है कि इसमें 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। ये अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत विध्वंसकों में से एक है। इस युद्धपोत ने महज 6 महीने में ही अपना सी ट्रायल खत्म कर लिया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।
वहीं INS नीलगिरी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये जहाज P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। इसकी लंबाई 149 मीटर है, बीम 17.8 मीटर है। समंदर में ये 32 नॉटिकल माइल्स यानी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक बार में ये समंदर में करीब 10,200 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसमें एक साथ 200 से ज्यादा नौसैनिक सवार होते हैं। इसमें 32 बराक मिसाइल, 8 ब्रह्मोस, 2 टॉर्पीडो मिसाइलें लगी हैं। इसके साथ ही इस युद्धपोत में 76 mm की नेवल गन भी लगी है, जो दुश्मनों को पलक झपकते निस्तनाबूद कर सकती है। INS नीलगिरी को नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। ये ज्यादा क्षमता के साथ समुद्र में लंबे समय तक रहने तथा स्टील्थ युक्त उन्नति सुविधाओं से युक्त है। इसमें मौजूद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और रडार सिग्नेचर इसे ज्यादा घातक बनाती है, यानी दुश्मनों के रडार इसे पकड़ नहीं सकते और ये बड़ी खामोशी से दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकता है। INS सूरत और INS नीलगिरी आधुनिक विमानन सुविधाओं से भी युक्त है। ये दोनों दिन और रात के वक्त चेतक, LH, सी किंग, MH-60R समेत कई हेलीकॉप्टरों के संचालन कर सकते हैं। लहरों पर INS सूरत और INS नीलगिरी नौसेना की ताकत बढ़ा रहे हैं, तो INS वाघशीर समंदर की गहराइयों में नौसेना का परचम लहराने के लिए तैयार है। INS वाघशीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। ये कलावरी क्लास की पनडुब्बी है। इसकी लंबाई 67.5 मीटर, बीम 6.2 मीटर और ऊंचाई 12.3 मीटर है। समंदर की गहराइयों में इसकी रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा है और सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें समंदर में लगातार 50 दिन तक रहने की क्षमता है। ये टॉर्पीडो एंटीशिप मिसाइलों से लैस है। इस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांस की नौसेना के सहयोग से किया गया है। इस पनडुब्बी को एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में महारत हासिल है। समंदर के इन तीनों योद्धाओं के शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। नौसेना के दूसरे युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ मिलकर ये तीनों समुद्री सीमा का ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करेंगे जिसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।